भारत जो 144 करोड़ की आबादी वाला देश है, जहां आज भी एक ही एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था इंडियंस को अपना गुलाम बनाने के लिए, जिसे आज के टाइम में हम एजुकेशन ट्रैप कहते हैं। एक स्टूडेंट जो 15 साल एक ऐसी डिग्री को लेने में लगा देता है जिसे पाकर उसे एक अच्छी जॉब भी नहीं मिलती। डेली स्कूल जाना, बुक्स को मेमोराइज करना, असाइनमेंट बनाना, अटेंडेंस को मेंटेन करना, एग्जाम देना और उन सारे रूल्स को फॉलो करना जो उससे करने को कहे जाएं, उस डिग्री के लिए जिससे उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है कि डिग्री मिलने के बाद उसे एक अच्छी जॉब मिलेगी, वो खूब सारा पैसा कमाएगा, एक अच्छा घर लेगा, कार खरीदेगा, शादी करेगा। पर होता कुछ इसका उल्टा ही है। वो वैसा कोई स्किल भी नहीं है। हम जॉब के एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में अपना सारा ज़िंदगी गुजार दिए। अब मेरे पास वैसा स्किल भी नहीं है कि मुझे 10,000 20,000 का कोई जॉब देगा। डिग्री मिलने के बाद भी आपको वो जॉब नहीं मिलती जो आप डिजर्व करते हो। आपको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, हमें तो 2 साल के एक्सपीरियंस वाला एक एम्प्लॉय चाहिए। अब इनको कौन समझाए कि एक्सपीरियंस भी तो जॉब करने के बाद ही आता है ना। इंडिया में 42% स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हैं, जिनकी एज 25 साल से कम है, वो अनएम्प्लॉय हैं। एक जॉब पाने के लिए एक स्टूडेंट बहुत सारे रिजेक्शन झेलता है और अगर उसे जॉब मिल भी जाती है तो उसकी सैलरी बहुत कम होती है और इसी जॉब में वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है और अपने आप को अनलकी कहकर दोबारा से कन्विंस कर लेता है, जो आप करते आए। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया था। इसी बीच वो इंडियंस को अपना गुलाम बनाकर चले गए, चाहे वो पैसे से हो या फिर एजुकेशन से। हम आजादी के बाद भी उनके ही गुलाम रहे। अंग्रेज भारत आए तो व्यापार करने के लिए थे, पर उन्होंने भारत के लोगों को ही अपना गुलाम बना लिया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जिससे वो आने वाली जनरेशन के ऐसे माइंड को कंट्रोल कर सके जो कि सोचने में कैपेबल ना हो, ओबिडेंट हो, फैक्ट्री में चुपचाप काम कर सके, जो कहें वो करे, और उन्होंने ऐसा ही किया। 1835 में थॉमस वेबिंगटन मैकाउले, जिसे आपने अपनी स्कूल की बुक में लॉर्ड मैकाउले के नाम से भी पढ़ा होगा, अपनी इंग्लिश भाषा को भारत में लाने का एक प्रस्ताव रखता है और विलियम वेंटेक, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, उसने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर लिया और फिर इंग्लिश लैंग्वेज को हर स्कूल में कंपलसरी कर दिया गया। इंडियंस तो सोच रहे थे कि ब्रिटिश हमारे लिए कुछ सही कर रहे हैं, हमें इंग्लिश सिखा रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि वो अपनी भाषा को सिखाकर हमें अपना गुलाम बना रहे हैं। The Governor General inspected guards of honor from the 3 Indian services, mounted as a tribute to the work of the British services in India. ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से इंडियंस को अपना गुलाम बना लिया था, सिर्फ अपनी भाषा को सिखाकर। ठीक वैसे ही हमें स्कूल में सिखाया जाता है। जब हम बचपन में स्कूल जाते हैं तो हमारा दिमाग एक कोरे कागज की तरह होता है जिस पर कुछ भी लिख दिया जाए हम वही फॉलो करते हैं। हमें बचपन में कहा जाता है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो उसी करियर ऑप्शंस के पीछे हम अपनी लाइफ तक लगा देते हैं, चाहे उसमें सक्सेस हो या फिर ना हो। हमें क्या बनना है और क्या नहीं बनना हमसे पूछा ही नहीं जाता। हमारी क्रिएटिविटी और स्किल्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। इस स्कूल के पूरे प्रोसेस में हमें एक ऐसा इंसान बनाया जाता है कि आगे जाकर बस वो जी हुजूरी करे। कभी भी हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना नहीं सिखाया जाता है। हमें वो चीज कभी नहीं सिखाई जाती जिसकी बाहर सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इस सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि आप कभी भी सेल्फ इंडिपेंडेंट ना बन सको, बस आप ऑर्डर फॉलो करो। इंडियन केमिस्ट एन.आर. राव कहते हैं कि आज भी हमें 90% यूनिवर्सिटी में पुराना सिलेबस ही पढ़ाया जाता है। हमारे इंडिया में स्किल्स की जगह एक पेपर पर लिखे मार्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमेशा याद रखो, जॉब आपकी स्किल से मिलती है, ना कि उस डिग्री से जिससे आपने 15 साल तक इतनी मेहनत करके हासिल किया है। डिग्री तो आपकी ड्रॉर में पड़ी रह जाती है, काम आती है तो आपकी नॉलेज और आपकी स्किल्स से। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलियनर बनो, कोई क्यों चाहेगा कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, सब हमें खुद ही सोचना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप स्कूल मत जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप कॉलेज मत जाओ,
पर ऐसे बनो कि जॉब आपके पास खुद आए। आपकी क्रिएटिविटी और स्किल्स पर ज्यादा से ज्यादा काम करो, जिससे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सको। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, जहां पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी स्किल्स और क्रिएटिविटी पर भी काम किया जाता है, जिससे वो स्कूल में तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ वो जॉब के लिए भी रेडी होते जाते हैं। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन को आउटडेटेड करिकुलम पर काम करना चाहिए, जिससे जो एजुकेशन बच्चों को दी जाए उसमें लेटेस्ट चीजें हों, जो चीजें रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो सकें, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े और उन्हें अपने करियर को समझने में हेल्प मिले। हम 2025 में एंटर तो कर गए हैं, पर आज भी हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि बच्चों को सही से पढ़ना भी नहीं आता, और सरकार कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अगर आप भी डिग्री लेने के बाद जॉब करने की सोच रहे हो, तो आप भी उन लाखों लोगों की भीड़ में खड़े हो जहां 0.005% जॉब मिलने के चांसेस हैं। आज का वो टाइम है जहां पर आप अपनी स्किल्स को खुद इम्प्रूव कर सकते हो। स्कूल्स को लाखों रुपए देने की बजाय कम फीस में ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, और ऐसे प्रोफेशनल टीचर से पढ़ सकते हो जिन्होंने अपनी लाइफ में खुद अचीवमेंट हासिल की है, ऐसे टीचर से नहीं जिन्होंने आज तक अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया। तो अब ये डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज तक अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, तो अब ये डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।